दोस्तों एक लड़का जिसका नाम संजू है, संजू जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है और उसके शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हैं। बहुत जल्दी जब उसकी हॉस्पिटल छुट्टी होती है तो वह अपने घर आता है और घर आकर अपने शरीर में अपना इलाज, अपनी दवाइयाँ लगा रहा होता है। दोस्तों वह अपनी पीठ पर उस दवाई को नहीं लगा पा रहा है जो चोट उसको कमर में लगी है। दोस्तों वह बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, आखिर में वह अपनी भाभी शिल्पा को आवाज़ लगाता है। दोस्तों जैसे ही उसकी भाभी उस आवाज़ को सुनती है वह भागी चली आती है और दोस्तों यहाँ पर संजू अपनी भाभी शिल्पा से कहने लगता है कि उसकी पीठ पर दवाई लगा दो। दोस्तों वह भाभी अब जब उसके पीठ पर दवाई लगाने के लिए तैयार होती है और वह अब अपने हाथ में उस दवाई को लेकर उसकी पीठ पर जैसे ही दवाई लगाने लगती है, अचानक से संजू उचक बैठता है और कहता है, भाभी जरा धीरे से लगाना। दोस्तों अब वह भाभी बड़े ही प्यार से संजू की पीठ पर अपने हाथ को फिरा रही है। उससे अब संजू के जो रोया रोया है वह खड़ा हो जाता है, यानी कि संजू में उत्तेजना सी भर जाती है। अभी शिल्पा उस हाथ को हटा ही नहीं पाई थी, अचानक से संजू अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है और दोस्तों उसको हाथ पकड़ते ही शिल्पा बड़े ही प्यार से शर्माते हुए कहती है कि देवर जी क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर शिल्पा और संजू दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा प्यासे थे और दोस्तों देखते देखते उन दोनों के बीच में वह काम हो जाता है जिसके लिए हर कोई व्यक्ति अपने सपने देखता है। दोस्तों इस प्रकार से उन दोनों के बीच में वह शारीरिक संबंध भी कायम हो जाता है और जैसे एक भाभी ने अपने देवर को संतुष्ट किया है, दोनों ही अपनी तरफ से आहें भरते हुए बस एक दूसरे की बगल में लेटे हुए हैं। आखिर वह भाभी ऐसा क्यों कर रही थी, आखिर उस देवर ने अपने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया, बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों आज की कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिए, वरना आप एक अहम जानकारी से ऐसे रह जाएंगे जैसे आप खुद कहेंगे कि वाकई में आपको कुछ भी पता ना चला हो। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। दोस्तों पीलीभीत वाकई में एक बहुत अच्छी जगह, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव होता है। उस गांव में रहता है एक लड़का जिसका नाम है विवेक कुमार। विवेक कुमार जो कि लगातार भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है और वह काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ और अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए हुए है। दोस्तों धीरे धीरे उस विवेक की उम्र भी बढ़ने लगती है और दोस्तों बहुत ही जल्दी उसके लिए शिल्पा नाम की लड़की का संबंध आता है और दोस्तों यहाँ पर जो विवेक है, विवेक के पिता उस शिल्पा के फोटो को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल विवेक के लिए ये लड़की बहुत ही अच्छी है। दोस्तों विवेक को जब शिल्पा का फोटो दिखाया जाता है तो विवेक भी मन ही मन प्रसन्न होते हुए अपने पिता से हामी भर देता है और दोस्तों फिर क्या था, बहुत ही जल्दी विवेक कुमार और शिल्पा की शादी तय हो जाती है और दोस्तों तय किए गए समय के अनुसार वहाँ पर उनकी सगाई वगैरह होती हैं और बहुत ही जल्दी वह तारीख भी आ जाती है जहाँ पर शिल्पा और विवेक की शादी हुई थी। दोस्तों जैसे कि विवेक और शिल्पा की शादी हुई, उन्हें देखकर वाकई में हर कोई यही कह रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी हैं। यानी कि उस शादी में उन दोनों ने अब एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से डांस भी किया, खूब अच्छे से साथ बैठकर खाना खाया, यानी कि सभी को यह देखकर लग रहा था कि ये दोनों बहुत ही खुश हैं और दोस्तों ये खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। दोस्तों अब जैसे ही विवेक के घर में शिल्पा के कदम पड़ते हैं, विवेक बहुत ही जल्दी खुश होता है। वाकई में उसकी हैरानी उसके दिमाग में तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसको यह सूचना मिलती है कि उसने हाल ही में देखी गई भर्ती में उसका चयन हो गया है, यानी कि वह फौज में लग गया है। दोस्तों जैसे ही विवेक को यह जानकारी मिलती है वह फूले नहीं समाता है। वह कहता है कि वाकई में शिल्पा तुम हमारे घर में बहुत ही अच्छा शगुन लेकर आई हो और जिस प्रकार से तुम हमारे घर में आई हो, मैं कब से इंतजार में था भारतीय सेना में लगने का, लेकिन मैंने बहुत सारी भर्तियां देखी हैं, लेकिन इस भर्ती को जैसे ही मैंने देखा तुम्हारे यहाँ आने से मुझे भारतीय सेना में चुन लिया गया है। दोस्तों फिर क्या था, अब तो विवेक कुमार को जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पर शिल्पा थोड़ी मायूस हो जाती है। विवेक जैसे ही अपनी ट्रेनिंग पे जाने की तैयारी कर रहा है,
शिल्पा जो कि मन ही मन में बस अपने पति को जो चाह रही थी, वह बड़ी हैरान और दुखी भी है कि आखिर उसके पति को इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ रहा है। अभी तो उन्होंने जिंदगी के खुल के वो आनंद भी नहीं लिए हैं। शिल्पा बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। दोस्तों विवेक अपनी पत्नी शिल्पा को समझाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मात्र 9 महीने की बात है, मैं बहुत जल्दी ही यहाँ पर आ जाऊँगा और फिर हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। अब तुमने हमारी ज़िंदगी इतनी बेहतर बना दी, तो बस इतने पर ही सब्र करना और बड़े प्यार से रहो। और यहाँ घर में संजू भी तो है, संजू से हर तरह की जो देखभाल है, जिस प्रकार से मैं संजू की देखभाल करता हूँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उस संजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। दरअसल दोस्तों वह जो संजू होता है, यानी कि विवेक का जो छोटा भाई है, वह बचपन से ही अंधा होता है, यानी कि उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जो संजू है दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लड़का है। दोस्तों विवेक ने जैसे अपने भाई की बहुत अच्छे से सेवा करी है, उसकी हर तरीके से मदद करिए, उसकी उस मदद की वजह से संजू, जिसकी कद काठी और शारीरिक बलिष्ठ बहुत ही सुंदर बॉडी बना रखी है, अच्छे अच्छे उसकी मसल्स बनी पड़ी हैं, उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का आंखों से अंधा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से संजू की देख रेख हो रही है, संजू जब वो अपनी आंखों पर वो चश्मा पहन लेता है, उसको देखकर कतई भी नहीं लगता कि यह किसी मॉडल से कम होगा। दोस्तों यहाँ पर शिल्पा अपने पति विवेक से कहती है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं संजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। दोस्तों अब विवेक फौज में भर्ती के लिए, यानी कि जो उसकी ट्रेनिंग थी उसके लिए चला जाता है। दोस्तों अब घर में शिल्पा, शिल्पा का देवर संजू और संजू के माता पिता ये लोग रह जाते हैं। दोस्तों संजू के जो माता पिता हैं वो घर के बाहर बने हुई जो बैठे हैं, अक्सर उसी में रहा करते हैं। वह संजू उस घर में घूमता फिरता रहता है और अंदर वाले कमरे में रहती है वह शिल्पा। शिल्पा जो कि अपने पति से दूर हो गई है, जुदा हो गई है, उसकी तन्हाई की वजह से वह थोड़ी बुझी बुझी सी रहती है। लेकिन दोस्तों एक दिन जब संजू बाहर गया था किसी काम से, अचानक से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्तों ये एक्सीडेंट वाकई में बहुत गंभीर होता है और संजू को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है। दोस्तों संजू के बारे में जब पता चलता है तो उसको हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है और हॉस्पिटल में जब उसकी हालत सुधर जाती है तो उसकी पीठ, पैर, घुटनों वगैरह में बहुत ज़्यादा चोट आती है। दोस्तों यहाँ पर जब संजू अपने घर आ जाता है तो यहाँ संजू अक्सर अपने माता पिता के पास होता है। दोस्तों एक दिन की बात, एक शादी में उसके माता पिता को कहीं पर जाना पड़ गया। अब संजू करे तो क्या करे। संजू बहुत ही दुखी और परेशान होता है। अपने घर में जो अंदर बना हुआ उसकी भाभी का कमरा होता है, वहाँ पर जाता है अपनी दवाइयों को लेकर और वहाँ बैठकर वह अपनी पीठ पर जब दवाई लगाने लगता है तो वह अपनी पीठ को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा है, ना ही उस पीठ पर अपनी दवाई लगा पा रहा है। वह अब अचानक से अपनी भाभी शिल्पा को आवाज़ लगाता है। शिल्पा भी दौड़ी भागी चली आती है और बस संजू के शरीर को देखकर, क्योंकि संजू ने कुछ भी ऊपर नहीं पहन रखा था, उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था वाकई में यह तो कोई मॉडलिंग करने वाला नया मॉडल है। दोस्तों यहाँ पर शिल्पा अब एक टक उस संजू के शरीर को देख रही थी। दोस्तों यहाँ पर संजू कहता है कि उसकी पीठ पर जो चोट है उस पर दवाई लगा दो भाभी। दोस्तों ऐसा सुनकर शिल्पा भी अब उस दवाई को अपने हाथों में लेती है और बस उस दवाई को जैसे ही संजू की पीठ पर लगाती है, संजू एक संग उचक पड़ता है, यानी कि संजू को उस चोट में दर्द होता है। वह कहता है भाभी जरा प्यार से। बस इतनी सी बात सुनकर वह शिल्पा अब बड़े ही प्यार से उस हाथ को संजू की कमर पर फिरा रही होती है। दोस्तों जैसे शिल्पा बड़े ही प्यार से उस हाथ को फिरा रही है, वह देखती है कि संजू के शरीर पर जो रोए हैं वो बिल्कुल खड़े हो गए हैं, यानी कि उन रोयों से ऐसा लग रहा था कि संजू के शरीर में कुछ अलग ही हो रहा है। दोस्तों संजू जो कि उत्तेजना में भर गया था, बड़ा ही मासूम सा बैठा हुआ वहाँ पर कहने लगता है कि भाभी क्या करोगी, मार ही डालोगी। यहाँ पर शिल्पा बड़े ही प्यार से अब उस हाथ को उस संजू की कमर पे और छाती पे भी फिराने लगती है। दोस्तों देखते देखते संजू और शिल्पा जो कि उत्तेजना से भरे हुए हैं, एक दूसरे को अपने आगोश में समा लेते हैं। दोस्तों यहाँ उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से शारीरिक संबंध बने हैं, शिल्पा ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोची थी। दोस्तों संजू जो कि बिल्कुल नया लड़का था, उसकी उस जवानी को देखकर उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि वाकई में संजू को ऐसी कोई भी नहीं मिली होगी। और दोस्तों यहाँ पर संजू और शिल्पा के बीच में बहुत ही जबरदस्त शारीरिक संबंध बनता है।
दोस्तों जिस प्रकार से संजू ने शिल्पा को संतुष्ट किया था, अब शिल्पा तो मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही थी और कह रही थी कि वाकई में संजू, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पर विवेक को, जो कि फौज में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, उसको तो लंबा समय लगना था। अब शिल्पा क्या करती, शिल्पा अक्सर अपने देवर संजू को अपने पास उस कमरे में सुला लिया करती। वह अपने सास ससुर से कहती है कि उसको डर लगता है अकेले। यहाँ पर संजू उसके पास लेट जाता है और संजू जब रात को उसके पास सोता है तो दोस्तों इसी बात के चलते अब उन देवर भाइयों के बीच में वही शारीरिक संबंध बार बार कायम होने लगता है। दोस्तों शिल्पा, जो कि संजू के प्यार में इस कदर खोई थी, उसको उसके शरीर के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों देखते देखते जो शिल्पा होती है वो हो जाती है प्रेग्नेंट। दोस्तों विवेक को उस ट्रेनिंग से बीच में छुट्टी मिलती है और अब जब विवेक अपने घर आता है तो यहाँ पर वह देखता है कि उसकी पत्नी शिल्पा का हल्का सा पेट उभरा हुआ है। वह शिल्पा से पूछता है कि यहाँ पर इस शरीर में क्या दिक्कत है, तो वह कहती है पता नहीं पेट क्यों फूला रहता है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों अब विवेक, जो कि अपनी पत्नी शिल्पा को अपने साथ बिठाकर ले जाता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने लगता है। दोस्तों वह यह बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया था कि वह जो शिल्पा है वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जो विवेक है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, परेशान सा होता है कि उसको तो ट्रेनिंग पे गए हुए करीब 5 महीने हो गए हैं, लेकिन उसकी पत्नी जो शिल्पा है वह 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। बहुत ही ज़्यादा हैरान है, परेशान है और वह अपनी पत्नी शिल्पा से कुछ भी नहीं कह पा रहा है। दोस्तों अब विवेक और शिल्पा उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को लेकर घर आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर अब जो विवेक है वह रात को अपनी पत्नी शिल्पा से पूछता है कि शिल्पा आखिर क्या हुआ है, मुझे तुम अपनी सच्चाई तो बता सकती हो। दोस्तों फिर क्या था, शिल्पा भी अपनी सच्चाई कह बैठती है। वह कहती है कि तुमसे तो ज़्यादा बलिष्ठ तुम्हारा भाई संजू है। संजू ने इस प्रकार से मुझको संतुष्ट किया है, मैं उसे देखकर वाकई में हैरान रह गई। दोस्तों यहाँ पर शिल्पा अपनी सारी कहानी बता देती है अपने पति विवेक को। विवेक भी जानकर बड़ा ही हैरान और परेशान होता है और वाकई में वह सोचता है कि यार उसका जो भाई संजू है वह भी ऐसा कुछ कर सकता है। वाकई में वह मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और दोस्तों अगले दिन जैसे ही विवेक अपने माता पिता के पास बैठा हुआ होता है, वहीं पर वह अपने भाई यानी कि संजू को आवाज़ लगाता है। संजू जैसे तैसे उस बैठक में पहुंचता है और यहाँ पर अब विवेक अपने माता पिता के सामने अपने भाई से पूछता है कि भाई कुछ ऐसी भी बात हुई है क्या। यहाँ पर जो संजू होता है वो बिल्कुल मना कर देता है। और दोस्तों अब जो विवेक है वह अपनी पत्नी शिल्पा को भी आवाज़ लगाते हैं और शिल्पा को वहीं बैठक में बुलाते हैं। शिल्पा, जिसने बहुत लंबा सा घूंघट किया है, वह अपने ससुर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर अब विवेक के जो पिता है वह पूछते हैं कि शिल्पा बेटी देखो, हम आपसे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी विनती है, उसको आप सुन लो। क्या तुम संजू के साथ रहना पसंद करोगी? क्या संजू को तुम अपना पति चुनने में कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर दोस्तों जो शिल्पा है वह अपने हाथ लाकर मना कर देती है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब जो विवेक है वह पूछता है कि शिल्पा, तुम संजू के साथ अपना जीवन जी तो लोगी ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? दोस्तों यहाँ पर विवेक इस बात का भी खुलासा करता है कि यहाँ पर शिल्पा के पेट में संजू का 3 महीने का बच्चा भी पल रहा है। दोस्तों इस बात को सुनकर मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है वह शिल्पा। दोस्तों वह अब खड़ा होता है और अपनी जो पत्नी शिल्पा है, शिल्पा का हाथ लेकर अपने उस अंधे भाई यानी कि संजू के हाथों में सौंपते हुए कहता है कि भाई वाकई में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता था कि शायद ये खुशी मेरे तक ही सीमित रहे, लेकिन मैं आज तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा हाथ मिलवाता हूँ, यानी कि मैं अपनी पत्नी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ और आज के बाद तुम दोनों ही पति पत्नी होंगे। मैं तो भारतीय सेना में जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मैं यह सब कुछ अपनी खुशी से कर रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार से जब विवेक ने अपनी पत्नी का हाथ संजू के हाथों में सौंपा, दोस्तों उसको देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। और दोस्तों जिस प्रकार से संजू को उसकी पत्नी शिल्पा मिल गई थी, संजू भी फूले नहीं समा रहा था। और दोस्तों यही हालत होती है उस भाभी यानी कि शिल्पा की। शिल्पा अब अपने पति संजू के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों विवेक अब खड़ा होता है और विवेक शिल्पा और संजू को अपने हाथों में उनका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता अपने घर के उस
अपने बेडरूम में और वहां जाकर कहता है कि आज से इस घर के हर तरीके के मालिक संजू तुम ही हो, मैं तो भारतीय सेना में जा रहा हूं और बस मैं देख लूंगा, मेरे लिए तो हजारों रिश्ते होंगे लेकिन मेरे संजू भाई का इतना प्यारा यह जो संबंध बना है इसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या शिल्पा और संजू ने अच्छा किया है एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाकर, या फिर उस विवेक ने जिसने अपनी पत्नी का हाथ अपने छोटे भाई जो कि आंखों से अंधे थे उनके हाथों में सौंपकर कैसा किया? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।